अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हटा दिया गया। प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में 600 किताबें शामिल हैं। किताबों को शरिया के खिलाफ बताया गया। जो किताबें महिलाओं द्वारा लिखी गई हैं उन्हें पाठ्यक्रम से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पाकिस्तानी राजनेता फजल उर रहमान ने एक बयान में कहा कि बलूचिस्तान में देश के अधिकारी लोगों को गायब और अगवा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हजारों बलूच युवा और कार्यकर्ताओं को गायब किया गया है। उन्होंने कहा, दुनिया बलूचिस्तान के इस पीड़ा को मजबूरन दबाया नहीं जा सकता। नेपाल में पिछले सप्ताह केवल सरकार ही नहीं बदली बल्कि संविधान भी बदला। तत्कालीन केपी ओली सरकार के विरुद्ध जेएनजी के आंदोलन के दबाव में अंतरिम सरकार के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधानों को अलग से अपनाया गया। अंतरिम सरकार के सामने जो मांगे आंदोलन के जरिए आंदोलनकारियों ने रखी है उन्हें पूरा करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं दिखाई पड़ रहा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर और कानून व्यवस्था पर केंद्र को जमकर घेरा। केजरीवाल ने पीएम मोदी से सवाल किया, क्या वजह है, वे इतना बेबस क्यों हैं? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो करो। क्या आपसे कुछ संभल नहीं पा रहा? गाजा में जारी संघर्ष का असर लगातार गहराता जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इस हमास और इजराइल के बीच युद्ध में अब तक 65,208 फिलिस्तीनी नागरिक व आतंकी मारे गए हैं और 1,66,271 लोग घायल हैं। पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। उत्तराखंड में चमोली जिले के नंदा नगर क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से कई परिवारों की जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन इस त्रासदी की सबसे मार्मिक तस्वीर तब सामने आई जब मलबे के नीचे से एक मां और उसके 2 जुड़वा बच्चों को शव से लिपटे पाए गए। दोनों मासूम मां की छाती से चिपटे हुए थे। इसे देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई। झारखंड में इस समय कुर्मी समाज का आंदोलन भीषण होता जा रहा है। 20 सितंबर को इस समुदाय के लोगों ने रेल रोको आंदोलन के तहत कई ट्रेनों को बाधित किया। यह समाज अनुसूचित समाज में आता है। इनकी मांग है कि इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। आंदोलनकारी कई जिलों में पटरियों पर बैठ गए और कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पटरियों को खाली नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से सटी राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा सैन्य अभ्यास किया। सेना ने बताया, अमोघ फ्यूरी नामक इस अभ्यास में युद्धक टैंक, इंफैंट्री कंबाइंड वाहन, आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी की क्षमता वाले आर्टिलरी सिस्टम, ड्रोन समेत अनेक हथियार प्रणाली शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा देने वालों के लिए, तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया कि परीक्षा का आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जाएगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से लगातार प्रियंका व राहुल को चुनाव जिताने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने कर्ज ले लिया और कर्ज के बोझ के तले दब गए और अब जान देने को मजबूर हैं। पार्टी के अंदर कलह, भ्रष्टाचार, कर्ज का जाल और वादा खिलाफी है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के काम के लिए करोड़ों रुपए कर्ज लिया था। वादा किया गया था पार्टी कर्ज वापस लौटाने में मदद करेगी, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं किया। कर्ज चुकाने के दबाव में पिता पुत्र ने आत्महत्या कर ली। बहू ने पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए सुसाइड नोट लिखकर जान देने की कोशिश की, किंतु किसी तरह उसकी जान बच गई।